वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा, सोई अब दर्शाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं, अब दान दिलवाओ। यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों करे माही लखाओ। ताते महिमा भारी इसकी, पर वह भी लखवाओ। वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ। यह भी भेद सुना मैं तुमसे, सुरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वाह में भी अब सुरत पठाओ। डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहे छुड़ाओ। दीन दयाल जीव हित कारी, राधा स्वामी काज बनाओ। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज का एक शब्द हमने एक साथ सुना। आपके वाणी के अंदर फरियाद, पुकार और अरदास के शब्द हैं। ऐसे किस्म के शब्द मिलते हैं क्योंकि वे जानते हैं
कि इंसान दुखी है, मजबूर है, बेचैन है, ये हमेशा अपने बलबूते से काम करने की कोशिश करता है, लेकिन हर एक के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब इसका कोई मददगार नहीं रहता है और इसको मजबूर होकर के उस परमेश्वर की मदद की जरूरत पड़ती है। जब से हमारी आत्मा मालिक से अलग हुई है, जिस भी जगह हम रहे हैं, हमने प्रार्थनाएं की हैं, अरदासें की हैं, फरियाद और पुकार किया है। संतों की वाणी सिखाती है कि तुमने एक गलती की है, और ये है कि जब भी मजबूर होकर के तुमने पुकारा है, मालिक से दुनिया के काम संवारने के लिए पुकारा है। शरीर का दुख है, घर के अंदर परेशानी है, दुनिया के अंदर इंसान जानता है कि 1001 मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को दूर करने के लिए ये इंसान पुकारता रहता है। जो कुछ हमने मांगा वो मालिक ने हमको दिया। हमारा मन ऐतराज करता है कि हमको मालिक देता नहीं, लेकिन संतों की वाणी दूर दृष्टि से देख करके समझाती है कि अगर किसी की इच्छा दुनिया में है, अगर यहाँ पूरी नहीं होती है, तो आगे चल करके वो मालिक पूरी करता है, लेकिन जरूर करता है। लेकिन आम तौर पे महात्मा कहते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छाएं जिनके पूर्ति के लिए हम अरदास करते हैं, वे संसार से संबंध रखती हैं, इसलिए हमको वापस दुनिया के अंदर आना पड़ता है। महात्मा जिंदगी के अंदर अपने तजुर्बे से समझाते हैं कि मालिक से जब तक मालिक नहीं मांगोगे, तेरी परेशानी, तेरा जन्म मरण ये कभी खत्म नहीं होगा। चीजें के जवाल दारद अज खुदा मखा, बेटा जो चीजें फना है वे कभी खुदा से नहीं मांगो, खुदा से खुदा मांगो, मालिक से मालिक मांगो। इसलिए संतों के वाणी के अंदर इस अरदास के, फरियाद के मॉडल शब्द हैं। वे समझाते हैं कि जब ये सच्चे दिल से परमेश्वर को परमेश्वर के लिए पुकारता है, तो कहते हैं वो परमेश्वर चींटी के चलने की आवाज सुनता है, इसकी फरियाद कैसे नहीं सुनेगा अगर सच्चे दिल से होगी। ऐसी अरदास हमको करनी चाहिए, परमात्मा से परमात्मा मांगना चाहिए। फिर संतों की वाणी कहती है परमात्मा से सतगुरु का दर्शन मांगना चाहिए। ये भावना है इन शब्दों की जो संतों के वाणी के अंदर आती है। अब
हमने इस शब्द को एक साथ सुना केवल समय के ख्याल से। ये पहली जो इस शब्द के दो हिस्से हैं या दो शब्दों का सेट है, पहले हिस्से के अंदर अगर हमने ध्यान से सुना तो सेवक ने अरदास की है और कहा है कि मालिक मैं अंधा, हम अंधे देखते हैं जो एक जन्म के हैं, लेकिन मालिक मैं तो जुगों का अंधा हूं। आपने मेरी राह रोशन की। इसलिए जब परमेश्वर ये सच्चे दिल से अरदास करता है कि मालिक मैं दुनिया के जंजालों को भोग करके थक गया हूं, मैंने अच्छी तरह पाया कि ये स्वार्थ की नगरी है, ये शरीर नश्वर है, मैं अनंत बार आपसे दुनिया की चीजें मांग करके दुख पाया है। ऐ प्रभु दया करो, मेरे को अपने साथ मिलाओ। तो वह क्या करता है कि किसी महापुरुष के साथ इसका मिलाप करा देता है। कहते हैं किसी बहाने से मालिक आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया। संतों के चरणों में हमने देखा है कभी कभी कुछ लोग जाते हैं लेकिन वापस आ जाते और फिर जाते ही नहीं। इसका कारण क्या है कि उनके नसीब में इतना ही लिखा है। इस जन्म में उनको एक चीज नहीं मिली अपने कर्मों के अनुसार, और वह थी प्रतीत का दान, विश्वास का दान। मन ने कोई न कोई ख्याल पैदा किया और वापस चले गए। इसलिए आप बेनती करते हैं कि कृपा सिंध, आपने ही बुलाया, आपने ही प्रतीत का दान दिया, आपने बख्शिश करके किसी शुभ दिन, किसी शुभ घड़ी में अपने चरणों में बिठाया। समझा कि परमेश्वर आपके अंदर है, लेकिन आपकी आत्मा उससे डिस्कनेक्टेड है, जिसको आप सूरत कहते हैं। सारे शरीर का आधार होते हुए शब्द से डिस्कनेक्टेड है। इसलिए आपने समझाया कि इसके लिए सूरत शब्द का अभ्यास करना पड़ेगा। दीनदयाल आपने कृपा करके मुझे सूरत शब्द का अभ्यास का तरीका दे दिया। सुख का सारा भंडार अंदर है क्योंकि परमेश्वर अंदर है। ये पेड़ की ढलती हुई छाया है जिसको इंसान तो क्या आम सत्संगी पकड़ता रहता है। पेड़ की छाया सुबह को कहाँ, दोपहर को कहाँ, शाम को कहाँ, रात को गायब। न बाहर किसी को सुख मिला है प्यारे, न मिल सकता। और सही तरीके से सुख तब मिलेगा जब सुख के दायरे में जाओगे। आंखों तक कब्र है और कब्र में घुटन है, अंधेरा है, परेशानी। हमने स्वामी जी महाराज को किसी और जगह सुना है, 9 द्वारन में बंद रही, कोई बंदी अपने आप को नहीं समझता। पूछो, हम बहुत खुश हैं जब पैसा है, संतान है, महल है, सवारियां हैं। कोई अपने आप को बंदी नहीं समझता है। कहते हैं एक एक बंदी है, कैदी है।
नवों द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास, क्योंकि इसने चैन का अनुभव नहीं किया। सुख और शांति को कभी सपने के अंदर देखा नहीं। और सुख कैसे मिलेगा? 10वीं खिड़की खोलड़ी, आंखों से ऊपर मिलेगा, जहां शब्द है, नाम है, जो परमात्मा का प्रकाश में धुन आत्मक रूप है। परमात्मा निर्लेप रूप में अपने धाम में सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाली, संभालने वाली, आधार देने वाली शक्ति, उसका संतों ने इशारा करते हुए कहा है वो शब्द है। इसकी व्याख्या कोई सत्संग नहीं जिसमें हम नहीं सुनते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक और जगह लिखा, प्यारे खेद मिटेगा गुरु। खेद क्या है? जो सुबह से शाम तक चलता रहता है। उस खेद लेकर के हम रात को सोते हैं। कहते हैं ये सिर्फ ये नहीं, गर्भ में लटकना, 84 में धक्के खाना, ये बेरहमी से चक्कर चल रहा है। मिटेगा कैसे? खेद मिटेगा गुरु दरस से। मिशन कौन सा है? जो आंखों के पीछे होता है, जिसको हम नूरी स्वरूप कहते हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप कहते हैं, रेडियंट फॉर्म कहते हैं। सो दर्शन जल्दी मिले, हमको जीवन का डायरेक्शन देते हैं स्वामी जी कि एक एक सत्संगी की एक ही कोशिश, एक ही आशाओं का मरकज होना चाहिए, और वो है अंदर का दर्शन। ये जो शब्द हमने सुना, इसमें जो प्रार्थना करने वाला सेवक है, सत्संगी है, वो कोई मामूली सत्संगी नहीं है, निष्ठावान है, ए ग्रेड का है। जो सत्संग के सिद्धांत हैं उन पे अडिग रूप से चलता है, अपने भरपूर कोशिश से समय देने की कोशिश करता है, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करता है, अर्ज करता है गुरुदेव मेरे को बाहर का देह स्वरूप ही बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जितनी देर संतों के महात्माओं के चरणों में हम बैठते हैं, दुनिया के ख्यालों को, दुनिया की शक्लों को रोक करके, तो तपता हुआ मन ठंडा होता है, क्योंकि उनके अंदर बेअंत शांति है, सुख है, वो रेडिएट करते हैं। लेकिन जब भी ये दर्शन से अलग होता है, काम है, क्रोध है, मोह है, ममता है, इसके ऊपर हावी हो जाती। अभी स्वामी जी महाराज की तरफ से कोट किया गया कि स्थायी सुख, रहने वाला सुख, सदा का सुख अंदर के दर्शन से मिलेगा जब इस शरीर की समाधि लगेगी। सिमरन करके, नाम की कमाई करके, ध्यान करके, शब्द को सुन करके, गुरु के कृपा से जब आंखों से ऊपर जाओगे, आप समझा रहे हैं आगे आगे चल करके कि इसके मार्ग के अंदर, तेरे हिस्से के अंदर पूरा यत्न आता है। अब ये सेवक पूरा यत्न करके हार गया है। कहते हैं मालिक मेरे को देह स्वरूप से भी बड़ा प्यार है, क्योंकि मैं ये बखूबी समझता हूं कि अगर वो मालिक वो शब्द रूप देह को धारण न करे तो हमको तो उस मालिक का पता तक नहीं लग सकता है।
आज अगर हमारे अंदर ये कहा जाता है कि मालिक है, मालिक ने अपने मिलने का मालिक शब्द और नाम का रखा है, और वो मालिक किसी संत महात्मा के अंदर बैठ करके उस रास्ते की चाबी देता है, तो ये हमने कहाँ से सुना और पढ़ा? संतों के वाणी से, संतों के सत्संग से हमने देखा तो नहीं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि मैंने आपसे ही दीनदयाल सुना है कि सच्चा सुख अंदर से आरंभ होता है, सच्ची जिंदगी अंदर के प्रकाश और अंदर के कीर्तन से शुरू होती है। दीनदयाल मैर की नजर करो, मुझे इस कब्र से निकालो। और मैं बहुत व्याकुल रहता हूं, मुझे इतना आपने समझा दिया है कि अंदर जाने से मैं निर्भय हो जाऊंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा, मेरे जन्म मरण का कलंक मिट जाएगा। इसलिए कृपा सिंध मेरे ऊपर दया करो, रहम करो, मेरे को अंदर का दर्शन दो, मेरे जीवन का मनोरथ पूरा करो। अब दूसरे शब्द में ये गुरुदेव का उत्तर आता है कि प्यारे सत्संगी, तेरे हिस्से के अंदर क्या आता है, तेरे को क्या करना है, इसको हम ध्यान से सुने। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देना सहारा। अब गुरुदेव उनको समझाते हुए कहते हैं कि जो संतों के वाणी के अंदर लिखा हुआ है वो ठीक है। गुरुदेव इंसान नहीं होता। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सतगुर मेरे सदा सदा, ना आवे ना जावे। क्या ये मनुष्य है? सतगुर मेरे सदा सदा, ना आवे ना जावे। वे अविनाशी पुरुष हैं। गुरु कौन है? ये सोचता है कि किसी जगह बैठा है। वे अविनाशी पुरुष हैं, सब में रहे समय। उनका असली रूप शब्द है, मालिक। कहते हैं इसका पूरा भेद, पूरा रहस्य प्यारे सत्संगी तेरे को दिया गया है। न केवल तेरे को भेद दिया गया है, लेकिन इस आशा और उम्मीद से दिया गया है कि तू अपनी पूरी कोशिश करके जिंदगी में इस मकसद को पाएगा। गुरु जब सेवक को नाम दान देता है तो गुरुदेव की आशा तो एक है कि इस जन्म में मेरे पास अंदर आए, शब्द को पकड़े। शायद स्वामी जी महाराज की वाणी में लिखा है कहीं कि 4 जन्म में उदार हो जाएगा। तो एक सत्संगी ने बड़े महाराज के सामने खड़े होकर के कहा कि महाराज जी आगे पीछे उदार हो जाएगा, 4 जन्मों के लिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है। तो बड़े महाराज ने उत्तर देते हुए फरमाया, ये ख्याल बहुत नीचा है, निकृष्ट है। कोई भी दुनिया का काम 4 जन्म में संपन्न करना आप नहीं चाहते हैं।
इस जन्म में और जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। इसलिए ख्याल ये होना चाहिए कि जब इतने अमोलक चीज का पता लगा, उस मालिक का पता लगा, तो फैसला बड़े महाराज ने फरमाया, फैसला इस जिंदगी के अंदर करो, क्या अंदर जाओ। गुरुदेव उनको समझा रहे हैं कि संतों की वाणी सही है, ये तो जीवों को जगाने, जीवों को समझाने और अंतर्मुख करने के लिए संत महात्मा देह धारण करते हैं, लेकिन उनका असली रूप अंदर है। वो बाहर इसलिए आते हैं कि हम बाहर मुखी हैं और वहां से हट करके हम अंतर्मुख हों। फिर अगली कड़ी के अंदर कहते हैं, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं न सहारा। गहराई से विचार करें, क्या हुक्म हो रहा है। कहते हैं तुम इतने पुराने कर्मों के कर्जाई हो कि तुम भजन करके, मेहनत करके इस काल के नगरी से नहीं निकल सकते हो। तुमने अंधाधुंध कर्म किए हैं, सारी जिंदगी भजन करो, वो कर्मों का कर्ज नहीं अदा होगा। आपका अर्थ ये है, आप अपने आप को पिघलाओ, रात दिन मेहनत करो। कहते हैं जब तक गुरु दया नहीं करेगा, काल की नगरी से कोई निकल नहीं सकता। रानी इंद्रवती को कबीर साहब ने नाम दिया था, और जैसे धीरे धीरे निर्मल करके उसको कबीर साहब ऊपर ले गए और सचखंड पहुंचाया, क्या देखती है कि कबीर साहिब ही सत्पुरुष है। उस वक्त बेनती करती है कि गुरुदेव, जब आपने मुझे नामदान दिया, मैं चोले में थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं ये अच्छी तरह मुझे समझा दिया कि आप ही सत्पुरुष हैं। तो कबीर साहब उत्तर देते हुए समझाते हैं कि पुत्री, अगर मैं कहता कि मैं सत्पुरुष हूं तो भी तुझे कोई फायदा नहीं होता, न तेरा मन मानता। फिर दुनिया के लोग कहते कि एक आम इंसान अपने आप को सत्पुरुष कहलाता है, पहले ही संतों के ऊपर बहुत रोड़े बरसे, अब प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुमने अपने निज आंख से, अंतर की आंख से देखा है कि गुरु कौन है। बड़े महाराज फरमाया करते थे, संतों को जानने, पहचानने और देखने के लिए खुद संत बनना पड़ता है। क्या जब सत्संगी सतलोक में जाएगा, उसकी आत्मा तन मन के कैद से निकलकर परमेश्वर में लीन होगी, फिर ही इसको समझ आएगी कि मेरा उद्धार सत्पुरुष ने किया था। हालांकि वो रूप धार करके सतगुरु का आए थे। इसलिए कहते हैं जब तक मैं सहारा नहीं दूं, आप इस काल की नगरी से निकल नहीं सकते हैं अपने कोशिश से। हमने डेरे की किताबों में वार्ताएं पढ़ी है। बड़े महाराज श्री बाबा जी महाराज के पास 22 साल के खोज के बाद इतनी प्यास लेकर के आए थे, और जब से बाबा जी ने कृपा की, उनका एक ही काम था, बाबा जी का ध्यान, सिमरन, भजन और दर्शन। उन्होंने अपना तन, मन, धन सब गुरु के हवाले किए। सरकारी नौकरी बाबा जी की नौकरी समझ करके की। हरदम बाबा जी को सामने रखना, कमरे में आना, कमरे का दरवाजा बंद। आप फौज के अंदर एसडीओ थे और
आर्मी के अंदर लंबी छुट्टियां मिलती है। जब 2 महीने की छुट्टी मिलती तो डेरे में आते। कोई डेरे के अंदर पूरे मकान नहीं थे, बिजली नहीं थी, कोई सड़कें नहीं थी। एक कमरे के अंदर बैठ करके भजन करना। धीरे धीरे खाना पीना छूटता जाता। ये हालत हुई कि एक बार दिन में अपने कमरे से निकलना है। बाबा जी महाराज के देह स्वरूप के दर्शन करने के लिए। हर वक्त उनके अंतर के शब्द स्वरूप को प्रकट करने की कोशिश करना। एक दिन जैसे ही आपका समय आया कमरे से निकलने का, तो श्री बाबा जी वहां पहुंच गए। बाबा जी बड़े महाराज जी को प्यार से बाबूजी कहते थे। बाबूजी क्या कर रहे हैं? क्या आपका हुक्म? मैं तो अभी आपके दर्शन के लिए आ रहा था, आपने क्यों कष्ट किया? तब बाबा जी ने मोटी पंजाबी के अंदर एक कहावत फरमाई, क्या पिद्दी का शोरवा। पिद्दी एक छोटा इंसेक्ट होता है, पतंग होता है। कहते हैं अगर उसका शोरवा बनाया जाए, सूप बनाया जाए, तो एक चिमच भी नहीं बनेगा। क्या अर्थ कि तू सारा दिन बैठ करके जो कर रहा है उससे अंदर नहीं जा सकेगा। इतने बड़े महापुरुष ने उसको कहा जिसने बाद में लाखों को पार किया, समझाने के लिए कि ये गुरु के मुट्ठी के अंदर ताकत है कि शरीर रूपी कब्र से निकालना, काल के नगरी से निकालना, घर को पहुंचाना। तेरे हिस्से के अंदर क्या है वो अच्छी तरह आगे भी समझाते हैं। हाँ जी। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देना सहारा, करनी करो मर मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। 3 इशारे हो रहे हैं। करनी करो, फिर कहते हैं मार मन डालो, आगे इंद्री रोक द्वारा। कहते हैं ये कथनी का मार्ग नहीं है। कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोए। हमारा गुरु अच्छा, सच्चा, पूरा, नाम पूरा, कहते हैं इसके कहने से काम नहीं बनता है। सत्संग में जाने से काम नहीं बनता है। सत्संग आगे समझाते हैं कि हमारे जीवन को कैसे बदलता है। सेवा हमारे को क्या कुछ से कुछ कर देती है, लेकिन कहते हैं असली काम करनी है। पिछले इतवार को पलटू साहब ने इस चीज को खोल के समझाया था कि ये भजन बंदगी का मार्ग है। जिस तरह तुम बड़े ध्यान से, सचौटी से, मेहनत से दुनिया के काम करते हो, इस तरह करनी पड़ती है। अभी हमने उस महापुरुष के जीवन के बारे में सुना जिन्होंने संत मत को पहले
सारे हिंदुस्तान और कुछ बाहर के देशों में फैलाया। और उनकी करनी क्या थी हमने अभी सुना। बड़े महाराज फरमाया करते थे ये खीर खाना नहीं है। फिर आप फरमाया करते थे कि अगर ऐसा सस्ता होता तो गुरु अमरदास जी ने बड़ी उम्र के अंदर नाम लिया, लेकिन अंदर इतनी कसक थी, ब्रह थी कि आप अपने केस कीलों के साथ बांध करके भजन करते थे। क्यों कीलों के साथ? कि नींद का झटका आएगा, कीलों पर, केसों पर, बालों पर जोर पड़ेगा, नींद खुल जाएगी। बड़े महाराजी ने एक लंबी बैरागन बनवाई थी, जो नींद आवे तो खड़े हो जाना, और इतनी ऊंची वो बैरागन थी कि उसके ऊपर बाहें रख करके शब्द को सुनना। गुरु जो नाम देता है उसके 3 हिस्से हैं, सिमरन, ध्यान, शब्द को सुनना। हम शब्द को नहीं सुनते हैं। संत महात्मा हिदायत करते हैं कि शब्द को सुनना जरूरी है। शब्द सुनाई देवे या ना सुनाई देवे, हमको हिदायत कानों को बंद करके सुनने की जाती है। इनके 2 पर्पस हैं। एक तो बाहर की आवाजें ना आवे, दूसरा हमको कान से सुनने की आदत है, शब्द कानों में नहीं है। शब्द आंखों के बीच में सुनाई देगा, धीरे धीरे कानों से शुरू होकर के जैसे जैसे सिमरन इसका परिपक्व होता है, इसकी नरक आंखों के बीच में जमती है, शब्द वहां सुनाई देता है। इसलिए कहते हैं कि ये काम सारे नियम से करने हैं, बढ़ते हुए शौक से करने हैं। जब नाम दान मिलता है तो हर एक बहन भाई को पता है कि उस वक्त हिदायत की जाती है कि 2.5 घंटे भजन को सुबह को उठ करके देने हैं। हमारे कमजोरियों को जानते हुए साथ में समझाते हैं कि अगर एक साथ 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते हो तो 2 हिस्सों में बैठो। लेकिन ये हिदायत होती है कि धीरे धीरे सुबह के समय को बढ़ाओ। अगर 1 घंटा बैठते हो तो अब 1.25 घंटा करो, फिर जिंदगी भर 1.25 घंटा नहीं। अगर 1.25 घंटा बैठते हो तो 1.5 घंटा बैठो, कदम पीछे नहीं। प्रेम का कदम आगे होता है। जो चीज करो उसको रिटेन करो। इसलिए आप समझाते हैं कि करनी, मन को रोकना ये बहुत मुश्किल है। एक सत्संगी को जब तक अपने जीवन को बदलता नहीं है उसकी करनी नहीं बनेगी। जब हम भजन को बैठते हैं, सिमरन करने को बैठते हैं, अवल तो हमको नींद के झटके तंग करते हैं। उसके कने अनेक कारण हैं कि हम शायद दिन भर ज्यादा काम करते हैं, लोभ के वश होकर के पूरा नींद का लिए समय नहीं निकालते हैं। आजकल मनोरंजन के साधन है, जितनी अपने अपने काम के अनुसार नींद की जरूरत है, जो हर एक की अलग है। जैसे मैंने हैं वो दिन को घर में सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रिटायर्ड आदमी है। और फिर कुछ ऐसे आदमी हैं जो मेज कुर्सी पर काम करते हैं। दूसरी तरफ वो सत्संगी हैं जो खेतों में काम करते हैं, भारी भारी काम करते हैं। तो हर एक की नींद की जरूरत अलग अलग होती है।
इतना ही नहीं है, हम पिछले जन्मों में कहां से आए हैं उनके अनुसार नींद तंग करती है। ये नक्शा इस जीवन का सिर्फ नहीं है, लेकिन अपनी पड़ताल अच्छी तरह करनी है कि मुझे कितने घंटे नींद की जरूरत है। उस हिसाब से सो करके, उस हिसाब से उठ करके इसको भजन करना है। ये उपाय नींद को रोकने का सबसे पहला है। दूसरा ये है कि जिस वक्त हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखों के बीच में ख्याल को एकाग्र करते हैं, तो ये एक ऐसा साधन है जिसमें नींद जरूर आएगी। क्यों कि हम जब रात को सोते हैं उस वक्त यही होता है, हम किसी किताब को लेकर के पढ़ते हैं, हमारी आंखें भारी होती है। इसका अर्थ क्या है कि हमारी ख्याल पैरों से, हाथों से निकल रहा है। फिर जब आकर के आंखें बहुत भारी होती हैं, क्या आंखों के बीच में वो हट करके अंदर चेतनता आती है, हम बत्ती को बंद करके, किताब को बंद करके सो जाते हैं। यही सारी प्रोसेस भजन के वक्त करनी पड़ती है कि हाथों पैरों से ख्याल हटाना, आंखों के बीच में लाना, जो प्रोसेस नींद की है। इसलिए नींद का आना कुदरती है। उस काम को आप छोड़ देंगे, कोई काम करेंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन भजन के वक्त इतना ध्यान रखना है कि आंखों के बीच में जो हम ख्याल को एकाग्र कर रहे हैं वो नीचे न गिरे। जब नीचे गिरा नींद आएगी, जब वहां रहेगा तो फिर आदमी का सिमरन देखना पड़ेगा। बड़े महाराज फरमाया करते थे कि लोग पूछते हैं हम सिमरन करते हैं, लेकिन उसकी निशानी क्या है कि हम सही तरीके से सिमरन कर रहे हैं। जवाब देते थे कि इसकी इंडेक्स ये है कि सिमरन अगर सही तरीके से करोगे तो जरूर नीचे वाला शरीर का हिस्सा सुन्न होगा, ठंडा होगा, धीरे धीरे भूलने लगेगा। जैसे हम देखते हैं इसको कितना बुखार है तो उसके अनुसार पारा चढ़ता है, ये निशानी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो तुम्हारे बैठने में नुक्स है, तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं है, तुम्हारा तरीके से काम नहीं हो रहा है। कहते हैं ये करनी है। और जीवन में जब ये अपने आप को मेहमान समझता है तो कुदरती इसकी जरूरतें, इसके शौक कम हो जाते हैं। और ऐसा आदमी ही भजन करेगा जिसके शौक की रस्सियों ने उनको बांध करके रखा है। वो अगर बैठना भी चाहे तो 15-20 मिनट के बाद उदास होकर खड़ा हो जाएगा। कितनी जबरदस्ती करेगा, उसने अपने आप को बांध करके रखा है, उसको अपने बंधन ढीले पड़ेंगे। और ये बंधन केवल शौकों के नहीं होते हैं, मोह के होते हैं। जो हमने कोई 50 रुपए की चीज भी रखी है उसके अंदर हमारा मोह है। बाल बच्चों की तो बात ही क्या करनी है, सब तरफ से ख्याल हटाना है। और ये काम हमारा सिमरन कर देता है। जिसको भजन करने का शौक है, सारी जीवन की तस्वीर इसके सामने आती है भजन के वक्त। जहां जहां इसकी रुचि है, जहां जहां इसका मन है, जहां जहां इसका प्रेम है, उसका ख्याल, उसकी शक्ल, इसको पूरा जवाब मिलता है कि तेरा भजन क्यों नहीं हो रहा है, तू कहां कहां बिका हुआ है, तुमने कहां कहां मन के टुकड़े करके रखे हैं। ये सिमरन इन टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कहते ये करनी है। और इस तरीके से मन मरेगा। मन को मारने की कोशिश की, ऋषियों मुनियों ने नहीं मार सके। कहते हैं मन मरता है
जब अंदर का शब्द सुनता है। मरता किस इंद्रिय है कि दुनिया को इस्तीफा देता है। अभी जो मन हमारा दुश्मन है, दुनिया में फंसा के बैठा है, हमारे को असली काम नहीं करने देता है, इसके साथ कहते हैं जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये तीसरा स्टेप है, इंद्रिय रोक द्वारा। अपने मन को इंद्रियों के घाट पर जाने न दो। ऐसे लोग होते हैं जो 6-6 महीने बाजार की शक्ल नहीं देखते। अगर कोई ऐसा काम भी पड़ता है, मन को सजा देते हैं, अपने जेब में बटुआ नहीं रखते। न बटुआ होगा, न कोई चीज की तरफ ध्यान जाएगा। जब पैसा ही पास नहीं है तो देखे क्या, खरीदे क्या। कहते हैं मन के साथ डंडा लगाना पड़ता है।